जय हिंद। इस वीडियो में आप लोगों को कार्बन के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी बताने वाले हैं। सबसे पहले आप लोगों को पता होनी चाहिए कार्बन जो होता है, कार्बन जिसका अंग्रेजी में कार्बन होता है CARBON। यहाँ से पूछ दिया जाता है कार्बन का संकेत क्या होता है, कार्बन का संकेत हो जाता है C। और कार्बन का परमाणु संख्या जो होता है, कार्बन का परमाणु संख्या 6 होता है। और कार्बन का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं तो ये 2,4 हो जाता है। 2, क्या हो जाता है 4। कार्बन की बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन। कार्बन की प्रकृति जो होता है, कार्बन ये आपका हो जाता है अधातु। कार्बन क्या होता है, अधातु। और आप लोगों से ये पूछा जाएगा कि दुनिया में सबसे अधिक यौगिक बनाने वाला कोई तत्व है तो उसका नाम है कार्बन। कार्बन जो है दुनिया में सबसे अधिक यौगिक बनाने वाले तत्व होते हैं, क्योंकि इसमें कैटिनेशन गुण पाया जाता है। और कार्बन के बीच डबल बाउंड, ट्रिपल बाउंड और क्या कहते हैं सिंगल बाउंड से भी जुड़ सकते हैं। ठीक, इसलिए करके दुनिया में सबसे अधिक यौगिक बनाने वाला यदि कोई तत्व है तो आपका क्या है, कार्बन। ठीक, उसके बाद आप लोगों से पूछा जाएगा कार्बन के कितने अप्रूफ होते हैं। तो कार्बन के अप्रूफ क्या होता है, तो कार्बन के 3 अप्रूफ होते हैं। पहला आपका होता है हीरा, पहला आपका क्या होता है हीरा। दूसरा आपका हो जाता है ग्रेफाइट, दूसरा आपका क्या हो जाता है ग्रेफाइट। और तीसरा आपका हो जाता है फुल्लेरी, तीसरा आपका क्या हो जाता है फुल्लेरी। अब देखिएगा क्वेश्चन आपके एग्जाम में क्या क्या पूछे जाते हैं। यहाँ से पूछा जाएगा सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ, ये आपका हीरा हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा हीरा। उसके बाद आप लोगों से पूछा जाएगा सबसे कठोर तत्व, ये भी आपका क्या हो जाएगा हीरा। सबसे कठोर तत्व भी क्या हो जाएगा हीरा। आपसे पूछा जाएगा सबसे कठोर अधातु, ये भी आपका क्या हो जाएगा हीरा। सबसे कठोर अधातु ये भी आपका क्या हो जाएगा हीरा। पूछेगा किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है, तो ये भी आपका हो जाएगा हीरा। किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है, तो हीरा का। कितना होता है, ये आपका होता है 2.42। और यहाँ से एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि हीरा का चमकीला दिखाई देना प्रकाश के किस घटना के कारण। दोस्तों हीरा जो चमकीला दिखाई देता है ये प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण, 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 प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण 3 घटना मुख्य रूप से घटित होते हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। पहला आप लोगों से पूछा जाएगा हीरा का चमकीला दिखाई देना किस घटना के कारण, प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। दूसरा का घटना आप लोगों से पूछा जाएगा प्रकाश के किस घटना के कारण पानी में हवा का बुलबुला चमकीला दिखाई देता है। प्रकाश के किस घटना के कारण पानी में हवा का बुलबुला चमकीला दिखाई देता है, यह भी आपका पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण, यह भी आपका क्या होता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। उसके बाद आप लोगों से पूछा जाएगा ऑप्टिकल फाइबर यानी कि प्रकाशिक तंतु, ऑप्टिकल फाइबर यानी कि प्रकाशिक तंतु प्रकाश के किस घटना पर कार्य करते हैं, यह भी पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर कार्य करते हैं, पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर कार्य करते हैं। चलिए उसके बाद ग्रेफाइट से देखिएगा क्वेश्चन क्या क्या बन जाता है। पूछता है वह कौन सा एकमात्र अधातु है जो विद्युत का सुचालक होता है। वह कौन सा एकमात्र अधातु है जो विद्युत का सुचालक होता है, तो वो आपका ग्रेफाइट हो जाता है, वो आपका क्या हो जाता है ग्रेफाइट हो जाता है। चलिए तो आप लोगों को एक क्वेश्चन देते हैं, आप लोग इस क्वेश्चन का जवाब कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। आप लोगों को क्वेश्चन देते हैं कि वह कौन सा धातु है, वह कौन सा धातु है जिसको मिट्टी के तेल में डुबा करके रखा जाता है। आप लोगों को ऑप्शन ए देते हैं। ऑप्शन ए आप लोगों का है सोडियम, ऑप्शन ए सोडियम है। ऑप्शन बी आपका मरकरी कर देते हैं, मरकरी यानी कि पारा, मरकरी यानी कि पारा। ऑप्शन सी आपका कर देते हैं चांदी और ऑप्शन डी आपका कर देते हैं एल्युमिनियम यानी कि एल। तो आप लोग इस क्वेश्चन का जवाब कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा।